साथियों नमस्कार। कई बार हमारी नज़रों के सामने आने वाली कुछ चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसी ही एक चीज़ है कीटनाशक दवाइयों के ऊपर छपे इन त्रिकोणाकार लाल, पीले, नीले और हरे निशानों का मतलब क्या होता है। तो साथियों यह है तो साधारण सा विषय, मगर इसकी जानकारी होना हर किसान के लिए ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका मन भी अपने घर में रखे या उपयोग में ले चुके उन खाली कीटनाशकों के डिब्बों पर जो इन निशानों की ओर ज़रूर जाएगा। साथियों इन निशानों का कलर दर्शाता है कि वह दवाई मानवों अथवा पशुओं के लिए कितनी हजार्डस अर्थात घातक या खतरनाक हो सकती है। अर्थात यह निशान दवाइयों में मौजूद जहर की तीव्रता को दर्शाता है। तो साथियों इनमें से जो लाल रंग का निशान छपी हुई दवाई का मतलब है कि इस दवाई की 1 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम किसी जानवर या इंसान के मुंह में चली जाए तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पीले रंग वाली दवाई भी देखें तो 51 से यदि 500 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से नुकसानदायक हो सकती है। वहीं अगर नीले रंग को देखें तो ये लाल और पीले निशान वाली दवाई की तुलना में थोड़ी कम जहरीली, अर्थात इसकी 501 से 5000 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से किसी जानवर या इंसान के मुंह में चली जाए तब नुकसान की संभावना बनती है। साथियों अर्थात यहाँ मिलीग्राम और किलोग्राम का मतलब है साथियों, जैसे कोई बच्चा मान लो 10 किलो वजन का है तो लाल वाली दवाई यदि 10 मिलीग्राम उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं ये नीली वाली दवाई की मात्रा 501 से 5000 मिलीग्राम अर्थात 501 को यदि 10 किलोग्राम के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करें तो ये होती है 5010 मिलीग्राम मात्रा। शरीर में जाए तब तक उतनी तीव्रता वाला नुकसान नहीं करती है। अर्थात 5050 ml यानी लगभग 5 लीटर से ऊपर की मात्रा का मुंह में पहुंचना, वही लाल वाली दवाई के 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से तो 10 किलो वजन के बच्चे को अगर इस लाल दवाई की 10 ml मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं इस नीले वाले की 5 लीटर मात्रा मुंह में चली जाए तब जाके उतना नुकसान होगा जितना लाल दवाई की मात्र 10 ml मात्रा से। तो आप समझ गए होंगे इस मिलीग्राम प्रति किलोग्राम का हिसाब। वहीं साथियों चौथा निशान जो कि हरा होता है, उसके नुकसान की संभावना देखें तो इसकी 5000 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम अर्थात 10 किलो वजनी बच्चे को 10 इंटू यदि 5000 मिलीग्राम को मल्टीप्लाई करें तो ये 50,000 ml, जो कि अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 50 लीटर होती है। तो क्या किसी बच्चे या बड़े के लिए 50 लीटर की मात्रा मुंह में जाना उतना आसान नहीं होता है। अर्थात ये हरे रंग वाली दवाई काफ़ी सेफ मानी गई है। ये उदाहरण हमने 10 किलो वजनी बच्चे का देखा। वहीं कोई वयस्क इंसान या जानवर जिसका वजन उदाहरण के लिए 50 किलो है तो 10 किलो वजनी बच्चे वाले उदाहरण के हिसाब से यह 5 गुना अर्थात 50 लीटर की जगह 500 लीटर होगी। तो साथियों इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि हमें लाल और पीले कलर के निशान वाली दवाइयों का उपयोग करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें इन नीली और हरे रंग वाली दवाइयों का उपयोग करते समय इनकी नुकसान की कम तीव्रता जानकर लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। हमें विषय विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए कीटनाशक छिड़काव सुरक्षा मापदंडों को अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि कई जगह बिना सुरक्षा के इनका छिड़काव करने से भी जी मिचलाना, स्किन पर एलर्जी इत्यादि साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। अतः इस जानकारी को मद्देनज़र रखकर कीटनाशकों का प्रयोग सुरक्षात्मक तरीके से करना चाहिए। तो साथियों अब आपकी उत्सुकता हो रही होगी पिछली बार आपके द्वारा काम में लिए गए कीटनाशक पर किस रंग का निशान है उसको देखने की। तो आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपके अवश्य काम का होगा। इसे अपने अन्य अन्नदाता साथियों के साथ भी साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही फिर किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति।